देखिए, आदरणीय मांझी जी दबाव की राजनीति कर रहे हैं या सचमुच में वो हक मांग रहे हैं, ये पता नहीं चलता है। वहाँ तो उनकी नैया ही डुबाने पे उनके सहयोगी लगे हुए हैं, उनके पार्टी भी बचाना मुश्किल हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी इन दिनों सोशल मीडिया पर अपने बयानों को लेकर खूब चर्चा में हैं। जहां विपक्ष को एक मौका मिल गई है उनके ऊपर प्रहार करने को लेकर, तो वहीं राजद से प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने साफ कह दिया है कि दबाव की राजनीति करते हैं मांझी जी, उन्हें मंत्री पद की मोह जो है त्याग देनी चाहिए। तो चलिए हम इस रिपोर्ट में दिखाते हैं मृत्युंजय तिवारी के इस बयान को। आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी अपनी पीड़ा को कई सार्वजनिक मंचों से बयां कर चुके हैं, फिर भी उनका कोई नोटिस वहां नहीं लिया जाता है। आदरणीय मांझी जी का दर्द एक बार फिर से छलका है। पहले तो लोकसभा चुनाव में भी वो ज़्यादा सीट मांग रहे थे, नहीं मिला, एक ही सीट मिला। फिर विधानसभा चुनाव में ज़्यादा सीट मांग रहे थे, वहाँ भी नहीं मिला। अब राज्यसभा सीट मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि 100 सीट पर लड़ेंगे। देखिए, आदरणीय मांझी जी दबाव की राजनीति कर रहे हैं या सचमुच में वो हक मांग रहे हैं, ये पता नहीं चलता है। वहाँ तो उनकी नैया ही डुबाने पे उनके सहयोगी लगे हुए हैं, उनके पार्टी भी बचाना मुश्किल हो जाएगा। आदरणीय मांझी जी को सचमुच में अगर वहाँ सम्मान नहीं मिल रहा है तो फिर उनको कुर्सी का लालच छोड़ना चाहिए। ये दबाव की राजनीति से काम नहीं चलेगा। आदरणीय मांझी जी का वहाँ कोई नोटिस संज्ञान नहीं लिया जाता है। कई मौक़ों पर दिखा है, उन्होंने कई बार इस तरह के बयान दिए हैं, लेकिन फलाफल कुछ नहीं निकलता है। तो आदरणीय मांझी जी को कुर्सी का लालच और मोह छोड़ करके सड़कों पर आंदोलन के लिए आना चाहिए, नहीं तो उनकी पार्टी नहीं बचेगी। क्योंकि वहाँ तो मतलब निकल जाता है तो पहचानती भी नहीं, और जो पार्टियां हैं वो तो एक दूसरे को ख़त्म करने में लगी हुई हैं। बीजेपी का तो चरित्र ही रहा है कि सहयोगियों को तोड़कर ख़त्म करो, क्षेत्रीय पार्टियों को ख़त्म करो। तो आदरणीय मांझी जी दिवा स्वप्न देख रहे हैं, वहाँ कुछ नहीं मिलने वाला है, उनका वहाँ सम्मान नहीं हो रहा है। उनको कुर्सी का मोह छोड़ना चाहिए, कुर्सी को लात मारना चाहिए। आपको लगता है सर वो मंत्री पद से इस्तीफा देंगे? भाई, हमको क्या लगता नहीं, वो कई बार अपना दर्द बयां किए हैं, लेकिन ठोस वो निष्कर्ष पर नहीं पहुंचते हैं। इधर आएंगे तो स्वागत करेंगे आप? अरे भाई, आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी तो इधर थे ही, लेकिन आज जनादेश 202 सीट मिलने के बावजूद एनडीए में सहयोगी दलों में बेचैनी क्यों है, ये सबको पता है। अब जीतन बाबू मांझी जी ने ही बताया किस तरह से चुनाव जीता गया है। ये भी बताया उन्होंने, भ्रष्टाचार की पोल खोली, कमीशन की बात की। सब लोग 10% 5% लेते हैं, सब बात तो वो कह रहे हैं, लेकिन वो फैसला ही नहीं कर पा रहे हैं। तो उनका पतवार ही जब जब्त कर लेगी भाजपा तो नाव ही डूब जाएगी। तो सुना आपने, जहां उन्होंने सीधे तौर पे भाजपा पे बड़े आरोप लगा दिए और कहते नजर आ रहे हैं कि भाजपा अपनी छोटे छोटे पार्टियों को तोड़ने की कोशिश करती है, जिसमें जीतन राम मांझी की पार्टी हम पार्टी है। और ऐसे में जीतन राम मांझी इन दिनों अपने बयानों को लेकर खूब ट्रोल हो रहे हैं, जहां विपक्ष को एक मौका मिल गया है इस मुद्दे पर अपनी बात को रखने को लेकर। और आज जीतन राम मांझी को बड़े नसीहत देते हुए नजर आए मृत्युंजय तिवारी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।